नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो ज्ञान हिंदी में। आज हम लेकर आए हैं महान लेखक जी एल फुएंटेस की भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। यह कहानी एक किसान के अटूट विश्वास, उम्मीद और भगवान पर भरोसे को दर्शाती है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की हृदयस्पर्शी कहानी लेटर टू गॉड। पूरी घाटी में वह घर अकेला था जो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। वहां से नदी और पके हुए मक्के के खेत दिखाई देते थे, जिनमें खिले फूल अच्छी फसल का संकेत देते थे। धरती को केवल तेज बारिश या कम से कम एक अच्छी फुहार की आवश्यकता थी। पूरी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को भलीभांति जानता था, उत्तर पूर्व दिशा के आकाश को देखता रहा। अब सचमुच अच्छी बारिश होगी, औरत। भोजन तैयार कर रही उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान चाहेंगे तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। तभी स्त्री ने सबको आवाज लगाई, आओ, खाना खा लो। भोजन करते समय, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पहाड़ दिखाई दे रहे थे। हवा ताजी और मधुर थी। लेंचो केवल बारिश को अपने शरीर पर महसूस करने के आनंद के लिए बाहर गया। लौटकर उसने उत्साह से कहा, ये आसमान से गिरती बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्कों जैसी हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्कों जैसी। संतोष भरे चेहरे के साथ वह बारिश की चादर में ढके मक्के के खेत को देखता रहा। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। वे सचमुच चांदी के नए सिक्कों जैसे लग रहे थे। लड़के बारिश में भीगते हुए उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर दौड़ पड़े। अब तो बहुत बुरा हो रहा है, लेंचो चिल्लाया। मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी रुक जाएगा। लेकिन वह जल्दी नहीं रुका। पूरे 1 घंटे तक ओले घर, बगीचे, पहाड़ी, मक्के के खेत और पूरी घाटी पर बरसते रहे। खेत ऐसा सफेद दिखाई दे रहा था मानो उस पर नमक बिछा दिया गया हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। मक्का पूरी तरह नष्ट हो चुका था। पौधों के सारे फूल झड़ चुके थे। लेंचो का मन गहरे दुहक से भर गया। जब तूफान समाप्त हुआ, तो वह खेत के बीच खड़ा होकर अपने बेटों से बोला, टिड्डियों का हमला भी इससे ज्यादा छोड़ जाता। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगी। उस रात बहुत दुहक भरी थी। हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। इस साल हम सब भूखे मरेंगे। लेकिन उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में एक ही आशा थी, भगवान से सहायता। इतना परेशान मत हो, चाहे यह पूरी तरह नुकसान जैसा लगे। याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता। लोग यही कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। पूरी रात लेंचो केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान की सहायता। उसे सिखाया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि इंसान के मन की गहराई भी। लेंचो बैल जैसा मेहनती आदमी था, जो खेतों में जानवर की तरह काम करता था, लेकिन वह लिखना जानता था। अगले रविवार सुबह सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं शहर ले जाकर डाक में डालने वाला था। वह पत्र किसी और को नहीं, बल्कि भगवान को लिखा गया था। भगवान, उसने लिखा, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे अपने खेत को दोबारा बोने और अगली फसल आने तक जीवित रहने के लिए 100 पैसों चाहिए, क्योंकि ओलावृष्टि ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। उसने लिफाफे पर
भगवान के लिए लिखा पत्र अंदर रखा और परेशान मन से शहर चला गया। डाकघर में उसने टिकट लगाया और पत्र को डाकपेटी में डाल दिया। डाकघर का एक कर्मचारी, जो डाकिया भी था, जोर जोर से हंसते हुए अपने अधिकारी के पास गया और भगवान को लिखे उस पत्र को दिखाया। अपने पूरे डाकिया जीवन में उसने ऐसा पता कभी नहीं देखा था। पोस्टमास्टर, जो मोटा और मिलनसार आदमी था, भी हंस पड़ा, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया। पत्र को मेज पर थपथपाते हुए उसने कहा, क्या विश्वास है! काश मेरे पास भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। भगवान के साथ पत्राचार शुरू कर दिया। पोस्टमास्टर ने उस व्यक्ति के भगवान पर विश्वास को टूटने से बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने निश्चय किया कि वह उस पत्र का उत्तर देगा। लेकिन जब उसने पत्र खोला तो उसे समझ में आया कि केवल अच्छे इरादों, स्याही और कागज से काम नहीं चलेगा। फिर भी वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा करने के लिए कहा। उसने स्वयं भी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया और अपने कई मित्रों से भी एक दान के कार्य के लिए कुछ पैसे देने का अनुरोध किया। फिर भी वह पूरे 100 पैसों इकट्ठा नहीं कर सका। वह किसान को केवल आधे से थोड़ा अधिक पैसे ही भेज पाया। उसने पैसे एक लिफाफे में रखे जिस पर लेंचो का पता लिखा था। साथ ही एक पत्र भी रखा जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा था, भगवान। अगले रविवार लेंचो सामान्य दिनों से थोड़ा पहले डाकघर पहुंचा, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। स्वयं डाकिये ने उसे वह पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर अपने कार्यालय से एक अच्छे कार्य की संतुष्टि के साथ यह दृश्य देख रहा था। पैसे देखकर लेंचो को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। भगवान पर उसका विश्वास इतना दृढ़ था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोधित हो गया। भगवान गलती नहीं कर सकते थे और न ही वे लेंचो को मांगी हुई राशि देने से इनकार कर सकते थे। तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया और कागज तथा स्याही मांगी। सार्वजनिक लेखन मेज पर बैठकर वह बड़ी मेहनत से अपनी बात लिखने लगा। उसके माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई थी, क्योंकि वह अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था। जब उसने पत्र पूरा कर लिया तो वह खिड़की पर गया और एक डाक टिकट खरीदा। उसने टिकट को चाटा और जोर से मुक्का मारकर उसे लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही पत्र डाकपेटी में गिरा, पोस्टमास्टर ने उत्सुकतावश उसे खोल लिया। उसमें लिखा था, भगवान, मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसों ही मुझे मिले हैं। कृपया बाकी पैसे भी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन उन्हें डाक से मत भेजिए, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बहुत बड़े बेईमान हैं। लेंचो। तो दोस्तों, यह थी जी.एल. फुएंतेस द्वारा लिखी गई प्रेरणादायक कहानी लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी आशा देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही शानदार हिंदी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।